आज सुनिए डॉक्टर भावना कुंवर जी की लिखी कहानी गहना। आज भी जब मुझे रूपा की बीती जिंदगी याद आती है तो मेरा रोम रोम सिहर उठता है। कलेजा पीड़ा के कारण टूटने लगता है। नफरत होने लगती है इस संसार से। रूपा जो मेरी सबसे करीबी सहेली थी, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रूपा मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी थी। अभी उसकी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि एक बड़े घराने से उसके लिए रिश्ता आया और आनंद फानन में रूपा की शादी रोहित के साथ हो गई, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार से था। उसकी शादी को आज तीसरा ही दिन था। घर में बड़ी पूजा रखी गई थी। रूपा की सास ने रूपा को पूजा का जोड़ा निकाल कर दिया और जल्दी से नहा धोकर तैयार होने को कहा। स्नान के समय रूपा ने सारे गहने उतारकर बाथरूम में रख दिए और स्नान करने के बाद वह उनको लेना भूल गई। जब वह बाहर आई तो देखा सभी लोग जोर शोर से पूजा की तैयारी में जुटे थे। रूपा को जरा भी याद नहीं था कि उसने गहने बाथरूम में ही छोड़ दिए हैं। जब उसकी सास ने उसको बिना गहनों के देखा तो बोली, रूपा तुमने गहने क्यों नहीं पहने? अब रूपा के तो होशो हवास ही उड़ गए, क्योंकि उसको याद आ गया था कि वो गहने बाथरूम में ही छोड़ आई है और घर में ना जाने कितने नौकर चाकर हैं। कहीं किसी ने चुरा लिए तो उसका क्या होगा? कहीं उसी पर इल्जाम न लग जाए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार की होने के कारण कहीं ये अमीर लोग उसको ही चोर न समझ बैठे। तभी उसकी सास ने उसको सोच में डूबा देखकर सवाल किया, रूपा बेटे तुमने गहने क्यों नहीं पहने? क्या तुम्हें वो गहने पसंद नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरे दे देती हूँ, उनको पहन लेना। तभी रूपा जैसे नींद से जागी हो वो बोली, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाथरूम में रखकर भूल गई हूँ, अभी लाती हूँ। बस रूपा की सास का इतना सुनना था कि वो करीब करीब बिफर ही पड़ी। अरे ये क्या किया तुमने? तुम इतनी लापरवाह हो, तुम्हें पता भी है ना घर में कितने नौकर चाकर हैं, अब गहने तो नहीं मिलने वाले। कहते कहते वो बाथरूम की ओर दौड़ी और वहां गहने ना पाकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सारे लोग एकत्रित हो गए। रूपा का तो रो रो के बुरा हाल था। वो बेहाल सी होकर अपने कमरे की तरफ दौड़ी और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसकी निगाह ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी तो मारे खुशी के वो उछल पड़ी। गहने सामने ही टेबल पर पड़े थे। उसने अपनी सास को आवाज लगाई। सभी लोग वहां आ गए और वहां रखे गहने देखकर सभी चौंक पड़े। सबकी जान में जान आ गई। नौकरों से अभी किसी ने ना ही कुछ पूछा था और ना ही बताया था। शांति नाम की उनकी नौकरानी रूपा के कमरे की ओर ही आ रही थी। वह बोली, बीबी जी हम बाथरूम साफ कर रहे थे तो हमने देखा आपके गहने वहां पड़े हैं, तो हमने उनको लाकर आपके कमरे में रख दिए हैं, आप देख लीजिए। रूपा डबडबाई आंखों से बस उसको थैंक्स ही कह पाई। आज शांति ने उसे लज्जित होने से बचा लिया था। वह दिल ही दिल में उसे दुआएं दे रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रोहित के साथ, जो बहुत ही अजीब किस्म के व्यक्तित्व का व्यक्ति था, पैसे का गुरूर, शराब पीना, मौज मस्ती ही उसका शौक था। ना ही उससे रूपा की परवाह थी, ना ही घर की। बस उसकी दुनिया तो उसके दोस्त और उसके शौक। अब ऐसे में रूपा एक बोझिल जिंदगी बिताने लगी। दिन भर काम करने के बाद राहुल का इंतजार करना और राहुल का शराब पीकर देर रात में आना और खाना खाकर सो जाना, यही अजीब सी जिंदगी जीने लगी थी रूपा। वहां ना तो उसको कोई समझने वाला ही था और ना ही सुनने वाला था, पर हाँ, सुनाने वाले सब थे। हाँ, इसी बीच शांति जरूर उसकी सहेली की तरह हो गई थी। अपना दुख सुख वह उसको ही बताया करती थी। शांति बस इतना ही कह पाती, बीबी जी ये बड़े लोग हैं, इनकी बातें क्या बताएं हम। एक दिन सभी लोग किसी शादी में गए हुए थे। रूपा तबीयत खराब होने के कारण घर पर ही थी। नौकर चाकर भी अपने अपने घर जा चुके थे। रूपा की आंखों में नींद का नामो निशान न था। रात के 12 बज चुके थे। टीवी देखते देखते आंखों में दर्द भी होने लगा था। उसने एक नींद की गोली खाई और आंख बंद करके बिस्तर पर लेट गई। ना जाने कब नींद ने उसको अपनी आगोश में ले लिया। तभी उसने किसी का स्पर्श महसूस किया। उसने करवट ली, सोचा राहुल आ गया होगा, मगर ये क्या? ये राहुल नहीं, राहुल के पिता थे।
मारे डर और गुस्से से उसके चेहरा तमतमा रहा था। उसने अपने आप को छुड़ाने की हर तरह से कोशिश की, पर नाकामयाब रही। उसने मजबूर होकर अपने ससुर के सामने हाथ जोड़े, भगवान का वास्ता दिया, पर उस शैतान के सर पर तो वासना का भूत सवार था। रूपा रोती रही, चिल्लाती रही, पर उसकी चीखें तब तक दीवारों से टकराकर वापस आती रहीं, जब तक कि वो सिसकियों में ना बदल गई। कुछ समय बाद सभी लोग वापस आ गए। किसी ने भी उसकी सिसकियों की ओर ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने कमरों में चले गए। राहुल भी मुंह फेर कर सो गया। जब राहुल सुबह उठा तो उसने राहुल को सारा वृत्तांत सुनाया। राहुल ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं की। हाँ, अपनी माँ को जरूर बता दिया और माँ ने सभी घर वालों को बता दिया। सभी रूपा को समझाने लगे, देखो रूपा, तुम ये बात किसी को मत बताना। देखो, घर की ही तो बात है, वो कोई गैर तो नहीं है, तुम्हारे ससुर जी ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा तो हाई सोसाइटीज में चलता ही है। रूपा यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई और सोचने लगी कि यह वही परिवार है जिसने उसके विवाह के 3 दिन बाद ही सोने के आभूषणों के लिए उसको कितनी जली कटी सुनाई थी। और आज जब उसकी अस्मत के गहने को तार तार किया गया तो इन ऊंची बिल्डिंगों वालों ने उफ तक नहीं की। ये लोग क्या समझे कि इज्जत का गहना अनमोल होता है। ये तो चांदी, सोने, हीरे जवाहरात की ही कीमत जानते हैं। रूपा ने शांति को बुलाया और रो रो कर उसको सारी बात बताई। शांति भी बुरी तरह बिलखने लगी और बोली, बीबी जी, आप दिल छोटा मत करो, भगवान इनके किए की सजा इनको जरूर देगा। बीबी जी, छोटे मुंह और बड़ी बात, पर राहुल बाबा भी तो रोज रोज नई नई जगह जाते हैं, तभी तो रात को देर से घर आते हैं। ये बात सभी जानते हैं सिवाय आपके। अब रूपा के पास कोई चारा नहीं था सिवाय खुदकुशी के, क्योंकि इन रईसजादों के साथ लड़ने की ना तो उसमें ही ताकत थी, ना ही उसके घर वालों में। रूपा बस शांति का चेहरा देखती रही और उसकी आंखें शून्य में कहीं अटक गई और वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गई उस उच्च वर्गीय परिवार से।